नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशीष। मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द नाइमिशम एकेडमी में। आप बात करेंगे ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में हम लोग खाड़िए तक बात कर चुके थे, ठीक है। आज बात करेंगे हम लोग भारत की भूगर्भिक चट्टानों के बारे में। भारत की भूगर्भिक मतलब भू के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें पाई जाती हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनसे प्राप्त जो खनिज होते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की भूगर्भिक चट्टानें तथा प्राप्त खनिज, उनसे जो प्राप्त होने वाले खनिज होते हैं वो प्राप्त खनिज। भारत में कुल 6 प्रकार की भूगर्भिक चट्टानें पाई जाती हैं। उन 6 प्रकार के जो क्रम हैं वो कालानुसार हैं, मतलब कि जो पहले चट्टान बनी वो पहले लिखी जाएगी और जो बाद में बनी उसको बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 6 चट्टानें कौन कौन सी हैं वो बात कर लेते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तीसरा कुडप्पा क्रम की चट्टानें, चौथा विंध्यन क्रम की चट्टानें, पांचवा गोंडवाना क्रम की चट्टानें, और 6th है दक्कन का पठार या दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप लिख लीजिए या दक्कन पठार लिख लीजिए, बात एक ही है। तो बात यह है कि भारत में 6 तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो पृथ्वी एक आग के गोले के तरीके थी, मतलब उस पर जीवन नहीं था। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई, आज अगर बात करें तो पृथ्वी का जो केंद्र है वो आज बहुत ज़्यादा गर्म, आज भी बहुत ज़्यादा गर्म, वो अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। पृथ्वी का जो ये मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ का जो सेंटर है, मतलब अगर हम यहाँ पर हैं पृथ्वी के, अगर इसके सेंटर में जाएं तो बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा गर्म हुई ये पृथ्वी। और ये ठोस नहीं है, यहाँ पर ये अभी भी ठोस नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ है गर्म है अगर तो कहीं ना कहीं कुछ हल्के मतलब ठोस नहीं होगी, कुछ स्पंजी टाइप में रहेगा, ठीक है। तो बात करते हैं फिर कि जो पृथ्वी जब ठंडी हुई ऊपरी सतह पर, मतलब ये मान लीजिए पृथ्वी यहाँ तक आपकी ठंडी हो गई, ये वाली सेल, ठीक है, ये ठंडी हो गई। तो यहाँ पर जो चट्टानों का निर्माण हुआ उसके बारे में बात करेंगे। जो चट्टानें पाई जाती हैं, कुल 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं भारत में, जिनको हमने लिख दिया है। और इनके जो क्रम हैं ये कालानुसार है, मतलब कि काल के अनुसार, मतलब समय के अनुसार। जो सबसे पहले चट्टान बनी उसको सबसे पहले रखा गया है, उसके बाद जो चट्टान बनी उसको रखा गया है, फिर जो तीसरे नंबर पर चट्टान आई उसको रखा, मतलब समझ सकते हैं आप, एक क्रम अनुसार है, काल के क्रम के अनुसार ये चट्टानें रखी हुई हैं। फिर आगे बात करते हैं कि जब सबसे पहले बात करते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में थोड़ा लिखते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें के बारे में बात करेंगे कि ये सबसे पहले जब पृथ्वी ठंडी हुई तो सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ। सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का
निर्माण हुआ। सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ। अगर सबसे पहले भाई इन चट्टानों का निर्माण हुआ है तो सबसे पुरानी भी होंगी, तो ये क्या है, सबसे पुरानी भी है। सबसे पहले अगर बनी है तो सबसे पुरानी चट्टान भी है। ठीक है, ये मुख्यतः पाई कहाँ जाती हैं, इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं उनके बारे में लिख लेते हैं। क्षेत्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, एपी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ईटीसी एटसेट्रा। कहाँ पाई जाती हैं ये? आर्यन क्रम की चट्टानें सबसे पहले निर्मित हुई और सबसे पुरानी ही चट्टान है ये। और ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपका उड़ीसा में ये चट्टानें पाई जाती हैं। इसके बारे में और मुख्य बातें नहीं हमारे हिसाब से होंगी फिर, पर इम्पॉर्टेंट नहीं है इतनी ज़्यादा। फिर बात करते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। दूसरे नंबर पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें मुख्यतः कर्नाटक का एक जिला है जिसका नाम है धारवाड़। सबसे पहले उस जिले में ये चट्टान खोजी गई थी, इसीलिए इस चट्टान का नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें रख दिया गया था। जहां पर ये खोजी गई उसी नाम से रख दी गई। तो कौन सा जिला था? कर्नाटक का, कर्नाटक के धारवाड़ जिले में खोजी गई। सबसे पहले कर्नाटक के धारवाड़ जिले में खोजी गई। फिर बात करते हैं कि इसके दो क्षेत्र मुख्यतः हैं, कर्नाटक और अरावली क्षेत्र। सबसे पहला है कर्नाटक और दूसरा है अरावली क्षेत्र। देखो कर्नाटक में ये सबसे पहले पाई गई तो कर्नाटक तो मुख्य होगा ही, ठीक है। दूसरी बात अरावली क्षेत्र, अरावली की जो पहाड़ियां हैं उस क्षेत्र में भी ये चट्टानें पाई जाती हैं। फिर बात करते हैं कि इन्हें सबसे समृद्ध चट्टानें कहा जाता है। इन्हें सबसे समृद्ध चट्टानें इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्रमुख धातुएं होती हैं, सोना, चांदी, तांबा और मैग्नीज, पीतल, ये सारी इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे समृद्ध चट्टानें हैं। और इसमें क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में लिखेंगे। धातुएं, कौन कौन सी धातु पाई जाती है? सोना, एक मिनट, सोना, लोहा, मैग्नीज, तांबा एटसेट्रा, और भी जैसे जस्ता हुआ, टंगस्टन हुआ इत्यादि। ठीक है, तो ये मुख्य हमने लिख दी, जस्ता, टंगस्टन और आपका क्रोमियम, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। इसीलिए इन्हें समृद्ध चट्टानें कहा। अब भाई सीधी सी बात है, सोना जिस चट्टान में पाया जाएगा, अगर आपके घर में 10 किलो सोना हो तो आप अमीर कहे जाएंगे। तो अगर जिन चट्टानों में सोना पाया जाता है तो उन्हें समृद्ध चट्टानें नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बताइए आप ही। चलिए फिर बात करते हैं कोडप्पा क्रम की चट्टानें। कोडप्पा क्रम की चट्टानें, इन नामों को सबसे बढ़िया याद करने का तरीका यही है कि ये, जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया आपको कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटक के जिले का नाम है। कर्नाटक का एक जिला है धारवाड़, उस पे वहां पाई गई। ठीक है, इसी तरीके से कोडप्पा जो है आंध्र प्रदेश का एक जिला है, वहां पर ये सबसे पहले चट्टानें पाई गई। कौन सी? आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का कोडप्पा, आंध्र प्रदेश के कोडप्पा जिले में सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम चट्टानें पाई गई।
इसमें कुछ मुख्य बातें नहीं थी, बस आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। और ये किस जिले का, जो कुडप्पा है किस जिले का है, ये आपका आंध्र प्रदेश का जिला है। फिर बात करते हैं विंध्यनक्रम की चट्टानें। ठीक है, विंध्यनक्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें। अब बात करते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। और विंध्यन नाम के ऊपर पड़ा भाई, ये विंध्य पर्वत जो है उसके आसपास पाई जाती हैं, उस पर पाई जाती हैं। ठीक है, इस वजह से इसका नाम विंध्यन क्रम की चट्टानें रखा गया। तो उसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे कि विंध्य क्षेत्र के आसपास, विंध्य क्षेत्र पर या विंध्य क्षेत्र के आसपास पाई जाती हैं। विंध्य पर्वत पर तथा उसके आसपास पाई जाती हैं। विंध्य पर्वत और उसके आसपास पर पाई जाती हैं। इन चट्टानों की खासियत बात यह है, जैसे हमने धारवाड़ की बात की थी, धारवाड़ में समृद्ध चट्टानें इसलिए लगाया था कि सोना चांदी और इत्यादि धातुएं पाई जाती हैं। इसकी खास बात यह है विंध्यन क्रम की चट्टानों में, क्योंकि इसमें भवन निर्माण सामग्री पाई जाती है। कौन सी भवन निर्माण सामग्री पाई जाती है? भवन निर्माण सामग्री। अब वो कौन कौन सी है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी, इस तरीके से। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी इत्यादि। विंध्यन क्रम की चट्टानों को भवन निर्माण की सामग्री भी, मतलब भवन निर्माण की सामग्री कहा जाता है, क्योंकि इसमें भवन निर्माण की सामग्रियां पाई जाती हैं। जैसे इन्हें समृद्ध चट्टानें कहा जाता था, इसी तरीके से इसमें भवन निर्माण की सामग्री प्राप्त होती है। इसमें जीवाश्म के अंश भी मिले हैं इन चट्टानों में। तो फिर आगे बात करते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, इसको उधर लिखेंगे। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ठीक है। ये मुख्यतः नदी घाटियों में ये पाई जाती हैं। ये चट्टानें होती हैं नदी घाटियों में, नदी की जो घाटियां होती हैं उन नदी घाटियों में पाया जाता है। और नदी की घाटियां कौन कौन सी हैं? दामोदर नदी घाटी है, फिर महानदी घाटी है, गोदावरी घाटी है। इनके बारे में घाटियां कैसे बनती हैं ये सब आगे बताएंगे हम जब नदियों के बारे में बात करेंगे। पर अभी ये समझिए कि दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी घाटी में पाई जाती हैं। इस पर से पहले लिखेंगे कि नदी घाटियों में पाई जाती है, नदी घाटियों में पाई जाती है। अब वो नदी घाटी कौन कौन सी है? दामोदर नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, और तीसरा है आपका महानदी घाटी, महानदी घाटी। ये नदी घाटियों में पाई जाती है। और इन नदी घाटियों से, अर्थात इन चट्टानों से 98% कोयला पाया जाता है। कितना? और ये कोयला किस प्रकार का होता है? ये बिटुमिनस प्रकार का होता है। और बिटुमिनस प्रकार का कोयला जो होता है यह द्वितीय श्रेणी का होता है, बिटुमिनस प्रकार का होता है और यह द्वितीय श्रेणी का होता है। फिर आगे बात करते हैं कि दक्कन ट्रैप।
अब बात करेंगे, ये आपका 5 मुख्य चट्टानें हो गई। अब दक्कन ट्रैप की बात करते हैं। देखो आर्कियन क्रम की चट्टानें इसमें सबसे पहले बनी, सबसे पुरानी है, कर्नाटक, तमिलनाडु, एपी, एमपी, उड़ीसा में पाई जाती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटक के धारवाड़ जिले में खोजी गई। कर्नाटक और अरावली क्षेत्र इन्हें समृद्ध चट्टानें भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें धातुएं पाई जाती हैं। कौन सी धातुएं? सोना, लोहा, मैग्नीज, तांबा, क्रोमियम इत्यादि पाई जाती है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें क्या आंध्र प्रदेश के जो कुड़प्पा जिला है वहाँ पाई जाती हैं। विंध्य क्रम की चट्टानें विंध्य पर्वत पर तथा उसके आसपास पाई जाती हैं। भवन निर्माण सामग्री चूना, पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी इत्यादि इस विंध्य पर्वत चट्टानों में विंध्य क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में क्या होता है कि नदी घाटी में पाई जाती है। कौन सी नदी घाटी है? दामोदर नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, महानदी घाटी। 98% कोयला पाया जाता है इसी घाटियों से। और जो कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस प्रकार का होता है। जो बिटुमिनस प्रकार कोयला होता है सेकंड वाला, द्वितीय श्रेणी का कोयला होता है। अब बात करते हैं दक्कन ट्रैप की। ये दक्कन ट्रैप लिखने से ज़्यादा समझने वाला ये है, और इसको अगर आप समझ लेंगे एक बार तो दोबारा इसके लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमारे हिसाब से। दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप बात करें या दक्कन का पठार कहें, बात एक ही है दोनों की। इसमें बात कहा गया कि जो नीचे का त्रिभुज आकार का जो भारत है, देखिए ये समझने वाला है, त्रिभुज आकार का ये भारत है, ये मुख्यतः यही प्राचीन भारत है। जो प्राचीन भारत की हम लोग बात करते हैं वो यही है। जो देखिए पूरा भारत का नक्शा जो है आपका वो इस टाइप से कहीं, ठीक है, इस टाइप से बनता है जाकर, ठीक है। मैं तो मैप ही भूल गया कैसे भैया बनता था, ठीक है। तो ये जो ऊपरी क्षेत्र है ये इतना, ये जो भारत है ये नया भारत बना हुआ है। कैसे? जब हिमालय पढ़ाएंगे आपको सब समझ आएगा कि ये भारत कैसे बना। अगर मुख्यतः प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत ये है, ठीक है। क्या है? प्राचीन भारत। ये जो त्रिभुज आकार का दिखता है प्राचीन भारत है। ये जो त्रिभुज आकार का भारत दिखता है ये पहले अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। जो पश्चिमी हिस्सा इसका ये वाला है, जो रटस है, जो पश्चिमी हिस्सा ये है, ये वाला, ये जो गोंडवाना लैंड है अर्थात अफ्रीका, उससे जुड़ा हुआ था। जब ये गोंडवाना लैंड, देखो कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी क्या नाम महाद्वीप हो या द्वीप हो, ये आपस में दूर हो रहे हैं। आप अगर जियोग्राफी में अगर एटलस उठा के देखिए तो भारत नहीं, विश्व का जो नक्शा है, आप उसे विश्व के नक्शे को जब देखेंगे तो जब आप देखेंगे तो सारे जो भू क्षेत्र हैं, मतलब स्थलीय क्षेत्र जो हैं वो सब पास पास में हैं। और पुराना, अब जो नया वाला जो है उसमें अगर आप देखेंगे विश्व का नक्शा तो सब दूर दूर हो चुका है, बीच में पानी भर चुका है, ये सागर वो सागर सब बीच में आ गए हैं। ये कैसे हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि जो हमारा ये अर्थ है, अर्थ का जो स्थलीय क्षेत्र है ये एक्सपेंड हो रहा है, मतलब ये विस्तार हो रहा है इसका कंटिन्यू, ठीक है। फिर तो इसी तरीके से जब ये हिस्सा अफ्रीका से जुड़ा हुआ था गोंडवाना लैंड से, जब ये अलग हुआ टूटकर, ये मान लीजिए ये अफ्रीका है, ठीक है, चलिए ये अफ्रीका बना दे रहे, मान लीजिए अफ्रीका है, क्या है? अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, ये जुड़ा हुआ था भारत से दोनों चीज। जब भारत इससे टूटकर अलग हुआ, ये हटके अलग गया, तब चट्टान है, चट्टान के नीचे लावा भरा हुआ था, ठीक है, जो यहाँ पे ज्वाइंट था, यहाँ पे लावा भरा था। तो जब अगर हम किसी चीज को तोड़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको बताएं, ये देखिए जैसे ये है, अगर हम यहाँ पे कुछ भर दें पानी सा और इसको ऐसे, ये फ्लैट है कुछ नहीं निकलेगा, अगर हम इसको यहाँ से तोड़ेंगे, ऐसे करके तोड़ेंगे तो यहाँ पे दरार बनेगी जाकर, यहाँ पे जो दरार बनेगी जाकर उससे जो पानी, मान लीजिए पानी भरा है, लिक्विड भरा है, कुछ भी चीज तो वो निकलेगा, तो निकलेगा तो ये चारों, इधर भी फैलेगा, इधर भी फैलेगा, दोनों तरफ फैलेगा, स्वाभाविक से बात है। तो इसी तरीके से जब ये अलग हुआ तो यहाँ पे जो लावा भरा हुआ था उसका उद्भेदन हुआ, वो निकलने लगा बाहर। तो जब निकलने लगा तो वो इधर भी फैल गया और इधर भी फैला, तो यहाँ पर चट्टानों का ये चट्टानें बन गई। जब ये लावा सूखा तो चट्टानें बन गई। जब जैसे लावा होता है, जब लावा निकलता है
ज्वालामुखी से हो या किसी भी प्रकार से निकले, तो वो जब सूख जाता है तो वो कठोर हो जाता है, ठोस हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे लावा जो था वो जब सूख गया तो चट्टानों का निर्माण हो गया। और वो जब लावा सूख गया, जो जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उसे बोलते हैं बेसाल्ट चट्टान। तो आप लिखेंगे कि लावा के सूखने के बाद जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसे बेसाल्ट चट्टान बोलते हैं, या आप लिख सकते हैं कि लावा से निर्मित चट्टान को बेसाल्ट चट्टान बोलते हैं। लावे से निर्मित चट्टान को बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। लावा से निर्मित चट्टानों को बेसाल्ट चट्टान कहा जाता है। दक्कन पठार बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। अब जब भाई पूरा दक्कन का पठार लावे से बना है तो स्वाभाविक सी बात है बेसाल्ट चट्टान ही उसे बोलेंगे। तो पूरा दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है और इसका मुख्य हिस्सा महाराष्ट्र में है। अगर पूछे दक्कन ट्रैप का मुख्य हिस्सा कहाँ है, तो मुख्य हिस्सा कहाँ है, महाराष्ट्र में है, और कुछ हिस्सा गुजरात में है, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में है। तो ये थे आपके भारत के अंदर भूगर्भिक चट्टानें, उनके द्वारा उनके अंदर जो खनिज हैं उनके बारे में दक्कन ट्रैप में पढ़ा। हमने कहा था दक्कन ट्रैप लिखने वाला नहीं है, दक्कन ट्रैप सिर्फ समझने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको ये जियोग्राफी की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनको ज़रूरत है। और फ्री में चल रहा है ये सब चीज़ें, और लोग ये चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं पेड बैचेस में, और वो भी इतना अच्छे से प्रोवाइड नहीं कराते हैं। अगर फ्री में मिल रही है कोई चीज़ तो उसकी वैल्यू आदमी नहीं समझता है, पर जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो समझते हैं। तो मेरी ये उम्मीद रहेगी कि आप लोग समर्थन देंगे हमें इस चीज़ का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।